Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे हम त्रिपुरा के ऊपर। त्रिपुरा का संबंध अर्जुन से भी है, त्रिपुरा का संबंध शिवजी से भी है और त्रिपुरा का संबंध माँ भगवती से भी है, तीनों से है त्रिपुरा का संबंध। सभी भारत के क्षेत्र ऐसे हैं और त्रिपुरा का बहुत बड़ा संबंध भगवान कृष्ण से है। और त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम ये सब क्षेत्र भगवान कृष्ण से कनेक्टेड है और यहाँ पे आपको बहुत वैष्णव भी मिलेंगे। देखिए क्या है, वैष्णव, शैव, शक्त में अगर हम ब्रह्म की दृष्टि से देखें तो कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि सभी ब्रह्म के प्राप्ति के मार्ग हैं। और हमको जब हम इन क्षेत्रों को जब हम देखते हैं तो हमको आज की पॉलिटिक्स से हमको नहीं देखना है, इनका मूल स्वभाव देखना है। मूल स्वभाव क्या है? बांग्लादेश का भी मूल स्वभाव क्या है? पूरा बांग्लादेश जो है कृष्ण के भक्तों से भरा पड़ा था पहले। उसको मुसलमानों ने किस तरह मारा है, वो उसको इतिहास आज भी हम देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, कैसे गाँव बाय गाँव दे कवर इट, है ना? वो वैसे ही करते हैं, मारते रहते हैं, फिर कन्वर्ट करते रहते हैं, फोर्सिबली लोगों को चांस नहीं देते हैं और फिर वो पूरे समाज पे हावी हो जाते हैं, फिर उस जगह को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि उनको एक इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं, अरबी वो ये नहीं देखते हैं कहाँ पे उनके जीन्स हैं, कहाँ से उनकी भूमि है, वो देखते नहीं हैं, बर्बाद करके छोड़ देते हैं उस जगह को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बंद हो जाता है। हमको देखना पड़ेगा कि ये जो जगह थे सारे अंग-बंग, ये सब बंग के पार्ट हैं और ये शुरू से ही सनातन धर्म के बहुत ही बड़े क्षेत्र रहे हैं। अब जब दुनिया की जो असुर नीति बदल रही है, असुर नीति फेल हो रही है, तब ये सारे क्षेत्र ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि ये स्वर्णिम काल चल रहा है कलयुग का। कलयुग का स्वर्णिम कलयुग खत्म नहीं हो रहा है, जो भी आपको बोल रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। कलयुग अभी समाप्त नहीं हो रहा है। कलयुग की समाप्ति में बहुत समय बाकी है। एक ही कलयुग में बार-बार ऊपर-नीचे जो है साइकिल चलती रहती है। कभी लोग ऊपर जाते हैं धार्मिक दृष्टि से, कभी नीचे आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म चलता रहता है पूरी दुनिया में, हर जगह। और इस समय जो काल चल रहा है, उसमें सनातन धर्म ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो कभी खो नहीं सकता। सनातन धर्म कभी खो नहीं सकता। ऐसे कलयुग में अनेक इतिहास में पड़ाव आएँगे, जहाँ पे वापस सनातन धर्म आ जाए। जैसे मुसलमानों को शिवाजी महाराज ने हटा दिया, कटक से कटक तक और कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा अभी नक्शा बदल चुका है ना? तो 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 लंबा चलता रहता है वो। तो इसलिए अभी जो मुख्य धर्म है कलयुग में, कले काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में कृष्ण भगवान जो हैं, अपने नाम के रूप में आते हैं और नाम जब जहाँ-जहाँ चलेगा वहाँ-वहाँ स्थल ऊपर आते रहेंगे। तो त्रिपुरा की भी कहानी ऐसी ही है। त्रिपुरा के जो पहाड़ हैं, त्रिपुरा के जो वादियाँ हैं, वो भक्ति से गूंजती हैं, हमेशा गूंज रही हैं। और वहाँ के जो आदिवासी हैं, वो हमारे रक्षक हैं, वो कृष्ण के भक्त हैं सब के सब, देवी के भक्त हैं। चाहे देवी के भक्त हों, चाहे कृष्ण के भक्त हों, या शिव जी के भक्त हों, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भक्त हैं, वो ब्रह्म मार्ग पे हैं। हम सभी ब्रह्म मार्ग पे, के मार्ग पे चल रहे हैं। तो अब जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं, इसमें जो भारत का सिंदूर ऑपरेशन जो पश्चिमी दिशा में चल रहा है, उसी प्रकार का एक ऑपरेशन पूर्वी दिशा में भी चलने वाला है, चल रहा है या चलेगा भी। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आई है, क्योंकि सैन्य शक्ति के द्वारा ही लोगों में विश्वास बढ़ता है, सैन्य शक्ति के द्वारा ही लोग सशक्त होते हैं, सैन्य शक्ति के द्वारा ही लोगों की रक्षा होती है। ये पहला नियम है वर्णाश्रम का। वर्णाश्रम को ब्रह्मा ने इसीलिए बनाया, क्षत्रियों को ब्रह्मा ने इसीलिए बनाया जो छत्र से बचाए, जो किसी हर्ट से बचाए, किसी के दोष पूर्ण व्यवहार से बचाए या दुष्व्यवहार से लोगों को बचाए। इसीलिए क्षत्रियों का ब्रह्मा जी ने उन्होंने उनका अ, उस वर्ण को बनाया, ताकि वो ब्राह्मण की भी रक्षा करें, वैश्य की भी रक्षा करें और वो शूद्रों की भी रक्षा करें। तीनों इम्पोर्टेंट। शूद्र हमारे जैसे डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, ये सब उस प्रोफेशंस में आते हैं। वर्ण व्यवस्था प्रोफेशन बेस्ड होती है, गुण बेस्ड होती है, मेरिट बेस्ड होती है, ऐसे कर लीजिए। वर्ण व्यवस्था इज़ मेरिट बेस्ड, है ना? उसमें उसमें जन्म से कोई उसमें कनेक्शन नहीं है। बाकी जितने भी अपधर्म है या फिर अधर्म है,
ये अब्राहमिज़्म, इस्लामिज़्म, जुडाइज़्म, वहाँ पे हर चीज़ जन्म के आधार पे होती है, क्योंकि वो कम्युनल कम्युनल रिलिजन्स हैं। मतलब वो सिर्फ़ अपनी कम्युनिटी पे फ़ोकस करते हैं, बाकी सब जाए भाड़ में। अगर आपको उनके साथ जुड़ना है तो आपको बदलना पड़ेगा। ये कम्युनल रिलिजन्स है। सनातन धर्म कम्युनल रिलिजन नहीं है। सनातन धर्म ओपन है, सबके लिए ओपन है, कोई भी जुड़ सकता है उसमें। मुसलमान भी अपना कम्युनल रिलिजन को छोड़ के ओपन बन सकता है, मोर ओपन थॉट सनातन धर्मी बन सकता है। चलिए वो बैक हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट आया त्रिपुरा के ऊपर और मुझे त्रिपुरा पे बहुत फ़ोकस रहता है बिकॉज़ ऑफ माय पांडवों की बुक, मेरी बुक भी है, उसपे आप देख सकते हैं कि अर्जुन की यात्राएँ और भीम की यात्राएँ उस दिशा में बहुत रही हैं। वो सब दिशाओं को भीम ने युद्ध में हराया है, अर्जुन ने वहाँ पे शादियाँ की हैं और व्यासदेव ने चारों वेदों को जो 4 भाग में डिवाइड किया, वो पूर्वी हिमालय में ही किया। माँ कामाख्या के ऊपर वो मंदिर है, जहाँ पे व्यासदेव ने वो 4 भागों में डिवाइड किया। तो पूर्वी दिशा जो है भारत की, पूर्वी हिमालय की दिशा बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। बाय द वे मैं वो जगह अभी भी ढूँढ रहा हूँ, जहाँ पे व्यासदेव बैठ के अपने अपने शिष्यों के साथ पायला, सुमंतु, जैमिनी और सुमंतु के साथ और सुखदेव गोस्वामी, पाँचों के साथ बैठ के उन्होंने वेदों का विभाजन किया, वो मैं जगह ढूँढ रहा हूँ अभी। तो वो मिलेगी तो आपको बता दूँगा, लेकिन उसका आइडिया है मुझे माँ कामाख्या की थोड़ा ऊपर। माँ कामाख्या गुवाहाटी में, ये असम में है, तो उसके ऊपर के हिमालयों में है कहीं पे। चलिए वो जब मिलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट मीनव्हाइल भारत ने बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए हैं और मैं उस जगह का नाम दिखाऊँगा, ये काफ़ी शास्त्रों में जगह है ये गाँव, और इसलिए आपको बड़ा आनंद भी आएगा। लेकिन इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस भी है। तो अ, मैंने टाइटल अब देख रहे हैं, अखंड भारत वापिस आ रहा है। अखंड भारत मतलब म्यांमार से लेकर सिंधु नदी, ये अखंड भारत है, इस समय के लिए। ईरान का भी पार्ट होना चाहिए, अफ़गानिस्तान भी होना चाहिए, वो सब अलग बातें हैं, वो हम कोई बाद में करेंगे। विशफुल थिंकिंग में आ जाएगा, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा नहीं, विशफुल थिंकिंग में जाऊँगा नहीं, लेकिन चाहता तो हूँ ही अखंड भारत रहे। भारतवर्ष जो नवा भाग है जम्बूद्वीप का, वो भारत का ही रहे, यही शक्ति है। और जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, जहाँ पे प्रेम का संबंध रहा है भारत का, मतलब कि वियतनाम से लेके कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब प्रेम के भाव से रहे। papua न्यू गिनिया, शालमली द्वीप तक प्रेम के भाव रहे हैं भारत के, वो वैसा के वैसा ही रहे, ऐसा मेरी इच्छा है। पश्चिमी देशों से भारत को हमेशा, भारत ने सैन्य शक्ति का प्रयोग किया पश्चिमी दिशा में और उनको दबा के रखा है, दैट वैसा भी ऐसे रहे। उत्तरी दिशा में भारत ने हमेशा सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन किया है, साथ में प्रेम का भी संबंध किया है। बैलेंस मिक्स्ड वर्जन रहा है भारत का, जो भारत ने हमेशा किया है। चीन के ऊपर भारत का हमेशा सैन्य शक्ति रही है, जिससे जिससे भारत की सेनाओं ने वहाँ पे, मतलब पुरानी भारत महाभारत के काल की, वो सब की सेनाओं ने वहाँ पे सैन्य कार्रवाई की है, वो चीन के लिए की है। तो ये सब इतिहास है। तो यहाँ पे जो पहले होता था उसको आज भी करना चाहिए और शायद हम अभी कर भी रहे हैं। है ना? सो दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग। चलिए आज का विषय देख लेते हैं फटाफट, एंड सो दैट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। तो एक स्क्रीन में मेरे पिक्चर देख रहे हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। भूटान, बांग्लादेश में कैला शहर नाम का एयरपोर्ट है, जो कि भारत ने उसको एक्टिवेट किया है। अब ये कैसा दिखता है मैप पे, आपको दिखाता हूँ। आप मेरा गूगल मैप देख रहे हैं। तो कैला शहर एयरपोर्ट जो है, ये भारत एक्टिवेट कर रहा है, उसका पोज़ीशन एग्ज़ैक्टली ये है, ठीक है? ये एयरपोर्ट है। इसके चारों ओर नाम देखिए पहले, कीर्तन तल्ली मंदिर, चिरकुटी, है ना? दुर्गापुर, मैं बताया ना आपको, कामरंगबरी, श्रीरामपुर, रामकृष्ण, नाम देखिए, सिर्फ नाम देखिए, स्टोर्स के नाम देखिए, जगह के नाम देखिए, ओके? आपको लगेगा कि किसी आप बड़ी धार्मिक स्थल में हैं, लक्ष्मी नारायण बरी, भगवान नगर, दिख रहा है आपको? गौर नगर, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर गौर नगर, हाँ? ये सारे आपको दिख रहे हैं, अनेक-अनेक प्रकार के नाम आस-पास भरे पड़े हैं। उसके और थोड़ा लेफ्ट में जाएँगे, समरूर पर, बलिहूम, देवराछड़ा, बाबर बाबर बाज़ार तो मुसलमानों का लग रहा है। तो नाम देखिए जहाँ पे, बहुत सारी जगहों पे नाम तो हिंदू होंगे, लेकिन वहाँ पे हिंदू नहीं रह रहे होंगे, ने मुसलमान रह रहे होंगे, क्यों? सिक्योरिटी थ्रेट है अभी। और दूसरी साइड आप देखेंगे बॉर्डर के आस-पास ही सारे नाम बदल दिए गए, अदमपुर, है ना? वो उन्होंने जानबूझ के मुसलमान नाम रख दिए सारे। कमलगंज, गंज जहाँ पे आ गया,
गंज जो है बुद्धिस्ट नाम है। गंज हिंदू में भी बोलते हैं, बुद्धिस्ट में भी बोलते हैं, गंज मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। मुंशी बाजार तो वो बांग्लादेश की तरफ है। बट इसका लोकेशन देखिए, आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन पूरा जूम आउट करके देखिए, और उस जगह से इधर का डिस्टेंस देखिए, ज्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर है, 100-200 किलोमीटर है। और ये 22 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आता है, कुमिला के इस तरफ थोड़ी सी भारत की, इस पॉइंट से इस पॉइंट से 22 किलोमीटर का चट्टग्राम यहाँ पर है। चट्टग्राम, कॉक्स बाजार, ये हिंदू जगह है सारी। हम्म? इन्हीं के पास में है आपका सेंट मार्टिन्स आइलैंड, थोड़ा सा आगे, ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड है। हम्म? और फिर आपका ये जो इसके पीछे आया है सारा, आ, इसके जो पीछे आए हैं सारे, ये बर्मा के एरियाज हैं। ये मैप क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दिस एयर स्ट्रिप ऑपरेटिंग, कैलाश शहर ऑपरेटिंग, क्योंकि ये जो मैप्स हैं ये आपको दिखाते हैं कि भारत की पूर्वोत्तर में तैयारी, क्योंकि बांग्लादेश बार बार भारत को थ्रेटन कर रहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। टर्किश ने मैप्स बनाए, टर्की को तो कोई आइडिया नहीं है। टर्की को लगता है कि वो इंडिया को ट्रीट कर रहा है कुर्दों के जैसा। टर्किश मिलिट्री जो है इनकेपेबल ऑफ फाइटिंग एन ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। टर्किश मिलिट्री कैन ओनली फाइट विद अनआर्म्ड women एंड चिल्ड्रन। दिस इज द रियलिटी ऑफ टर्किश पीपल। डरपोक है ना, डरपोक है, मतलब दे कावर्ड्स। तो वो नहीं लड़ सकते कहीं पर भी दुनिया में। टर्किश और पाकिस्तानी आर्मी स्त्रियों बच्चों के अलावा किसी और से नहीं लड़ सकती वो। तो वो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं वो इस तरफ, उसका ये प्रत्युत्तर है ना? और ये एक और चीज भी दिखाता है कि अखंड भारत जो सैन्य शक्ति से बनेगा, वो भारत इज टेकिंग विलिंग टू टेक अ स्टैंड नाउ। और जो शशि थरूर जी ने जो पूरे अमेरिका को सुनाया है पिछले 3 दिन में, वो इतना ज्यादा अमेरिका ने कभी सुना नहीं होगा किसी और से। ठीक है, तो अखंड भारत आ रहा है, और सिंदूर 2.0 इज लोडिंग। सिंदूर 2.0 इज लोडिंग, और दिख रहा है हम लोगों को। अभी जैसे आज ही अनाउंस किया गया कि पश्चिमी 5 राज्य पश्चिमी सीमाओं पर भारत के, उन सब में मॉक ड्रिल्स हो रही है। मॉक ड्रिल्स मतलब डिफेंसिव सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉर सिविलियंस, ताकि अगर कुछ वहां से आक्रमण हो तो वो लोग झेल पाए। और जो सिंदूर 1.0 में पाकिस्तान ने देखा, वो सब पोजीशन भी बदल गई होंगी अब तक। तो पाकिस्तान भी बदला है, भारत भी बदला है, और बहुत काम हो रहा है, बहुत मेहनत हो रही है वहां पे, बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, इसलिए समय लग रहा है। ये आपको बात समझना चाहिए कि जब कोई ऑपरेशन होता है, वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होता है। तो ऐसा लोग जो मुझे पूछते हैं कि सर वो सिंदूर 1.0 खत्म क्यों कर दिया अर्ली, वो ऑपरेशन है। ऑपरेशन स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होता है, विद ए डिफाइंड आउटकम। जो उन्होंने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, उसको रिजल्ट ले आए, उसी के लिए एप्लीकेबल है। आप उसको लॉन्ग टर्म ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन जैसे लॉन्ग टर्म चलेगा वो ठीक नहीं होगा, समझे? जैसे भारत ने रशिया का जो ऑपरेशन है, अगर शायद भारत को एग्जीक्यूट करता, वो इसी तरह करता, सिंदूर के जैसा। शॉर्ट मैसेज दिया, नेगोशिएशन करने की कोशिश करी, फिर एक और शॉर्ट किया या बड़ा किया, लॉन्ग किया, बट कैपेबिलिटी टू एस्केलेट मेंटेन करके रखा। एस्केलेशन पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 इन क्लासिकल केस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम, ओनली थिंग डिफरेंस इज कि मिलिट्री के ऑपरेशंस काफी डायनेमिक होते हैं, और सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स काफी डिफाइंड होते हैं। आपको स्टेजेस डिफाइंड होती है, क्योंकि वहाँ क्रिटिकल कुछ ऐसा नहीं है किसी की जान जा रही है। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो उधर दूसरी तरह से काम होता है। यहाँ पे लोगों की जान जा सकती है, यहाँ पे बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड है, तो इसके लिए प्लानिंग भी उतनी ही भयंकर होती है। दैट द कंट्री नीड्स टू बी रेडी, स्टेट्स नीड टू बी रेडी, पुलिस नीड्स टू बी रेडी, होम गार्ड्स नीड्स टू बी रेडी, एवरीवन नीड्स टू बी रेडी टू टेक केयर ऑफ दिस एक्शन। इससे भारत को क्या फायदा होगा? भारत को फायदा होगा, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो इमेज है दुनिया में, वो बढ़ेगी, क्योंकि सैन्य शक्ति से लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होता है कि ये लोग बड़े बहादुर लोग हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। भारत जब पहले जो धनी था, सोने का शेर था,
तो सोने का शेर इसलिए था वो, क्योंकि उसमें वो सैन्य शक्ति थी जो धर्म की रक्षा रक्षा कर सके, और जब सैन्य शक्ति बढ़ती है तो सब लोग लाइन पे आ जाते हैं। और अगर किसी की सैन्य शक्ति कम करनी हो तो उसको डाउट्स प्रोड्यूस कर दो। तो अभी तक भारतीयों के मन में डाउट्स प्रोड्यूस कर दिए गए थे, कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, MI6 ने, CIA ने, और सबने मिलकर डाउट्स पैदा कर दिए थे। अब वो सारे डाउट्स टूट रहे हैं धीरे-धीरे। और मेरे को ऐसा भी दिखता है कि भारत की जो इन्फ्लुएंशियल शक्तियाँ हैं, अदृश्य शक्तियाँ हैं, भारत की भी अदृश्य शक्तियाँ हैं, वो अब पूरे क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, जगह-जगह जाएँगी और वो काम करेंगी जो उनको करना चाहिए। अभी तक उनको बेड़ियाँ डाल के रखी हुई थी, अब बेड़ियाँ तोड़ दी गई हैं। तो यू विल सी अखंड भारत रीअपियरिंग ऑन मैनी फ्रंट्स। मैं आपको बता दूँ कहाँ-कहाँ से रीअपियर होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पीओके का जो इश्यू है, वो भारत को सरेंडर होगा एज़ यूजुअल पाकिस्तान की तरफ से। और ये जो कॉरिडोर है पूरा, जो मेरे आप कर्सर मेरा देख रहे हैं, ये कॉरिडोर और ये कॉरिडोर अभी बांग्लादेश के हाथ से गया, क्योंकि ये हिंदू बहुल एरिया है सारे। यहाँ पे आप इज़िली उसको कट कर सकते हैं। ये सारे बिलॉन्ग करते हैं त्रिपुरा को, मणिपुर को, ओके? ये सारे रीजन उनको बिलॉन्ग करते हैं, मिज़ोरम को बिलॉन्ग करते हैं। तो ये दोनों स्टेट्स आगे आ जाएँगे वहाँ से, उनकी सीमाएँ बढ़ जाएँगी, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा होना भी चाहिए, और मेरे को कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है नहीं, मैं तो बस स्टडी करता रहता हूँ और इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आई मे बी टोटली रॉन्ग आल्सो, ओके? तो एक्सपेंशन की बात पे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है व्हिच इज़ व्हिच इज़ कम वो तो होना भी चाहिए। अगर कुछ लगता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। और पीओके भारत के साथ रहेगा, जिलजित बाल्टिस्तान। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, क्योंकि अ, हम लोग का जो सिविलाइजेशनल एस्पिरेशन है, वो मीट हो रहा है। और ये जो आपको पूरा पूर्वोत्तर दिशा में दिख रहा है ना, आपको ये पूरा, पहले ये सब भारत का अंग था, इसको अंग्रेजों ने तोड़ दिया, सब भारत का अंग था। यहाँ पे एक ही कल्चर चलता है, भारतीय कल्चर, हिंदू कल्चर। फिलीपींस तक में हिंदू कल्चर चलता है। ऑस्ट्रेलिया में शाल्मली द्वीप जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो साल के पेड़ हैं, वहाँ पे जो नेटिव नेटिव इंडिजिनस अबोरिजिन्स का जो जीन्स है, वो भारत से मिलता है, भारतीय जीन्स से मिलता है। मतलब इस उपमहाद्वीप के जीन्स जहाँ पे लोग हैं, इनके हमें हमसे मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो वो लोग बोलते हैं कि ला ऑस्ट्रालिस कहीं से, नहीं, नहीं, नहीं। The foreigners in Australia are the white Anglo-Saxons and Saxons. Those are the foreigners in Australia. वहाँ का जो नेटिव इंडिजिनस अबोरिजिन पॉपुलेशन है, the land belongs to them. It has been stolen by the British. तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। न्यूजीलैंड भी इलीगल ऑक्यूपेशन राइट नाउ। न्यूजीलैंड में व्हाइट पीपल शुड नॉट रूल दैट कंट्री। मतलब मैं इट इज बिलोंग्स टू द इंडिजिनस अबोरिजिन पीपल, ओके? उन्होंने सिटीज बना दिए, अपना लैंग्वेज इंपोज कर दिया, उसका बात अलग है। लेकिन स्टिल लैंड डजंट स्टिल बिलोंग, चोरी का माल चोरी का ही रहता है। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ। तो त्रिपुरा 2.0 लोडिंग बहुत अच्छी बात है, क्षत्रियों का रीजन है पूरा। और और जो है पीओके भारत की तरफ आ रहा है। दिस वाज द अपडेट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक इट। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोग को सपोर्ट करिए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।